बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान के कौमी दिन के मौका पर चीनी अफवाज ने फौजी परेड में शिरकत करने का ऐलान कर दिया। इस बात का ऐलान गुज़िश्ता रोज चीन की वजारत कौमी दिफा के तर्जुमान ने किया। उनका कहना था कि पाकिस्तानी फौज की दावत पर चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ऑनर गार्ड ब्रिगेड पाकिस्तान के कौमी दिन की परेड में शिरकत के लिए मार्च के वक्त से आखिर तक पाकिस्तान का दौरा करेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राब्ता। उन्होंने शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। इस मौका पर वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया और उन्हें सरकारी दौरे की दावत दी, जिस पर मोहम्मद बिन सलमान ने उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम सऊदी शाही मेहमान के पुरतपाक इस्तकबाल के मुंतज़र हैं। सऊदी वली अहद का कहना था कि दोनों ममालिक में करीबी बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म ने हरमैन शरीफैन के मतवल्ली शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सेहत व तंदुरुस्ती के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और सऊदी क़यादत और अवाम को रमज़ान अल मुबारक की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दुआ है कि माह मुक़द्दस की बदौलत तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए अमन व खुशहाली हो। शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब के साथ अपने तारीखी, सकाफती और गहरे बरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र है। दोनों ममालिक ने हर मुश्किल में एक दूसरे की मदद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हमायत और मदद पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल हमायत जारी रखने के अज़म का अदा किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं नेतन्याहू ने रफ़ा में फौजी कार्रवाइयों के मंसूबे की मंजूरी दे दी। मामले की संगीनी के बारे में तमाम बैन अल-अक़वामी इंतबाहात के बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने ऐलान किया है कि नेतन्याहू ने रफ़ा में फौजी कार्रवाइयों के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। दफ्तर ने एक बयान में इंकशाफ किया कि वज़ीर आज़म ने रफ़ा ऑपरेशन के मंसूबों की मंजूरी दी है। फौज वहां से आबादी को निकालने की तैयारी कर रही है। ये वो लोग हैं जो बेघर होकर रफ़ा में पनाह लिए हुए हैं। दफ्तर ने हमास की तरफ पेश की गई जंगबंदी तजवीज़ का हवाला देते हुए ये भी कहा कि कैदियों के हवाले से हमास के अज़ाइम अब भी गैर हकीकी हैं। ये ऐलान भी किया गया कि एक इसराइली वफ़द काबीना के इजलास के बाद दोहा रवाना होगा ताकि कैदियों के तबादले पर बातचीत की जा सके। ये बयान इस वक्त सामने आया जब नेतन्याहू के दफ्तर ने गुज़िश्ता फरवरी में इंकशाफ किया था कि इसने फ़ौज को रफ़ा को खाली करने और हमास की 4 बटालियन को तबाह करने का मंसूबा तैयार करने का हुक्म दिया था। अलावाज़ी फ़लस्तीनी अवान सदर ने जुमे के रोज़ जनूबी गजा के शहर रफ़ा में फौजी ऑपरेशन के नताइज से खबरदार किया और अमरीकी इंतज़ामिया और आर्मी बरादरी से फौरी मुदाखलत करने का मुतालबा किया। जारी बयान में कहा गया है कि अवान सदर रफ़ा में फौजी ऑपरेशन शुरू करने के इसराइली हुकूमत के फैसले को एक नए कत्ले-आम और नकल मकानी के जराइम की तकमील के तौर पर देख रहा है। फ़लस्तीनी अवान सदर ने इसको रेड लाइन करार देते हुए नकल मकानी की कोशिशों को वाज़ह तौर पर मुस्तरद कर दिया। इसराइल, अमेरिका और बैन अल-अक़वामी इंतबाहात के बावजूद रफ़ा में फौजी ऑपरेशन पर असरार कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइल की मस्जिद अक्सा के इतराफ आहनी बाउंड्री नस्ब करने की कोशिश। इसराइल की जानिब से मस्जिद अक्सा की इतराफ आहनी बाउंड्री नस्ब करने की कोशिश की गई है, जिस पर OIC ने बाउंड्री की तनसीब और आमदोरफ्त महदूद करने की इसराइली कोशिशों की मजम्मत की है। दूसरी जानिब गजा पर इसराइली हमले भी जारी हैं, जिनमें शहदा की तादाद बढ़ती जा रही है। 7 अक्टूबर से जारी इसराइल की रियासती दहशतगर्दी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 31,490 हो चुकी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं हमारा मुल्क मिस्र, इसराइल और कतर के साथ कैदियों के मुआहदे में खला को पुर करने के लिए काम कर रहा है। एंथनी ब्लिंकन अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने तस्दीक की है कि इनका मुल्क मिस्र, इसराइल और कतर के साथ कैदियों के मुआहदे में खला को पुर करने के लिए काम कर रहा है और इस हवाले से बातचीत अब भी जारी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वाशिंगटन कैदियों के मुआहदे तक पहुंचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तवानाई के साथ काम जारी रखेगा। इसराइल का दोहा में वक्त भेजना किसी मुआहदे तक पहुंचने के इम्कान और ज़रूरत की अक्कासी करता है।
उन्होंने ये भी वजाहत की कि अमेरिका को रफा के हवाले से एक वाज़ेह और काबिल अमल मंसूबा देखने की ज़रूरत है। अमेरिका ने अभी तक कोई वाज़ेह मंसूबा हासिल नहीं किया। काबिल अज़ीम हमास के मंसूबे के जवाब में नेतन्याहू के दफ्तर का कहना है कि हमास के मुतालबात अभी तक गैर हकीकी हैं। एक इसराइली वफ्द सिक्योरिटी काबीना के इसराइली मौका पर बातचीत के बाद दोहा रवाना हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान ने नेतन्याहू के दफ्तर के हवाले से बताया है कि जंगी कौंसल और मिनी वजारती कौंसल बराए सलामती अमूर को इस मामले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हमास का वफ्द 7 मार्च को कतरी मिस्री क़यादत में कई दिनों तक जारी रहने वाली बातचीत के बाद बगैर किसी पेशरफ के काहिरा से रवाना हुआ था। फरीकैन ने मुज़ाकरात के खात्मे के लिए एक दूसरे पर इल्ज़ाम का तबादला किया था, ताहम बाद में पसे पर्दा कोशिशों के बायस बातचीत दोबारा शुरू हुई। मिस्र, अमेरिका और कतर जनवरी से जंगबंदी के मुज़ाकरात में सालसी कर रहे हैं। सालसों को उम्मीद है कि रमज़ान के महीने में कैदियों का तबादला हो जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बहरीन कमांडर की अहम मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा से मुलाकात में कहा, बहरीन के साथ फौजी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान पुरअज़म है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से बयान में कहा गया कि बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा का GHQ का दौरा किया, जहां उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR ने बताया कि मुलाकात में फौजी तावन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाके सिक्योरिटी सूरत हाल और तरबियती व इंसदादी दहशतगर्दी अमूर भी ज़ेर गौर आए। इस मौका पर आर्मी चीफ ने बहरीन के साथ फौजी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़म को दोहराते हुए मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने और अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान बहरीन के साथ रवायती दफाई, सफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को ख़ुसूसी अहमियत देता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिकी सदर ने इसराइल में नए इंतखाबात की हमायत कर दी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने चैक शोमर की तकरीर की हमायत की, जिसमें इसराइल में इंतखाबात का मुतालबा किया गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सेनेट के रहनुमा चैक शोमर की तकरीर की हमायत का इजहार किया, जिसमें इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर कड़ी तनकीद की गई थी और इसराइल में कबल वक्त इंतखाबात का मुतालबा किया गया था। जो बाइडन का कहना था कि अमेरिकी सियासी निज़ाम के आला तरीन मुंतखब यहूदी अमेरिकी रुकन ने अच्छी तकरीर की है। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में उन्होंने ना सिर्फ इनकी तरफ से बल्कि बहुत से अमरीकियों की तरफ से मुश्तरका तशवीश का इजहार किया है। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने अमरीकी सेनेट के रहनुमा की जानिब से इसराइल में नए इंतखाबात करवाने के मुतालबे की मजम्मत करते हुए कहा कि अमरीकी इत्तेहादी बनाना रिपब्लिक नहीं है। लिकुड के एक बयान में कहा गया कि सेनेटर चैक शोमर के अल्फाज के बरक्स इसराइली अवाम हमास पर मुकम्मल फ़ज़ा की हमायत करते हैं, फ़लस्तीनी दहशतगर्द रियासत के क़याम के लिए किसी भी बैनुल-अक़वामी हुक्मनामे को मुस्तरद करते हैं और गज़ा में फ़लस्तीनी अथॉरिटी की वापसी की मुखालफत करते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूस के 8वें सदारती इलेक्शन के लिए मुख्तलिफ रीजन और यूक्रेन के इल्हाक शुदा इलाकों में 3 रोज़ा वोटिंग का आगाज़ कल से जारी है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के सदारती इंतखाबात के लिए 11 मुख्तलिफ टाइम जोन्स में होने वाली वोटिंग जुमे को शुरू हुई, जो आज हफ्ता और कल एतवार को भी जारी रहेगी, जबकि एतवार को पोलिंग खत्म होने के बाद नताइज का फौरी ऐलान कर दिया जाएगा। रूस में पहली बार 29 इलाकों के वोटर्स ऑनलाइन वोट डाल रहे हैं। इंतखाबात में मौजूद सदर व्लादिमीर पुतिन समेत 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं। पुतिन ही 5वीं बार रूसी सदर बनने के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं यमनी अफवाज की जंगी मशकें। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक यमन की मुसल्लह अफवाज ने ये फौजी मशकें जुमे के रोज़ अंजाम दी, जिसमें अमेरिका और बरतानिया के ज़मीनी हमले के मुकाबला करने की मशकें अंजाम पाईं।
ये जंगी फौजी मशक़ें मुख्तलिफ किस्म के हथियारों का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ इलाकों में पेचीदा सिनेरियो की बुनियाद इंजाम दी गई। यमन की आला सियासी कौंसिल के एक रुकन मोहम्मद अली अल हौसी का कहना था कि यमनी अवाम अमरीका और बरतानिया की अफवाज का फूलों से इस्तकबाल नहीं कर सकते, बल्कि वो अपने मुल्क के खिलाफ अमरीका और बरतानिया की फौजी जारहियत को देखते हुए अमरीका और बरतानिया की अफवाज से नफरत करते हैं, इसलिए वो इन फौजियों को हलाक करने के लिए तैयार हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।